हाँ। वंदितु सौवसीते ध्रुवमचल मनोमंगलिं पते ओचामि समय पाउड मिनमोसुद केवली मणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के मोक्ष अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। वो कह रहे सर्व कर्मों का नाश करने के लिए और सिद्ध पद की प्राप्ति करने के लिए एकमात्र मार्ग है। तो साहब क्या मार्ग है? तो कहते हैं बुद्धि को लीन करना। तो साहब बुद्धि को कहाँ लीन करना? तो कह रहे हैं एक चैतन्य मात्र अनुभवी ज्ञान में लीन करना। सब एक चैतन्य मात्र अनुभवी ज्ञान में बुद्धि को लीन करना। कैसे करना? तो शरीर मतलब नौ कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और मोह रागादि भाव कर्म, इन तीनों से भिन्न एकमात्र एक चैतन्य मात्र अनुभवी ज्ञान मिलेगा। तो पहले भिन्नता करनी पड़ेगी और भिन्नता करके जितना चैतन्य मात्र है जो अनादिकाल से अनुभवी ऐसे चैतन्य मात्र एक अनुभवी ज्ञान में इसको लीन करना। और इतनी प्रोसेस है कर्म के नाश करने की, मुक्त होने की, सुखी होने की, सिद्ध पद प्राप्त करें। और दूसरी कोई भी प्रोसेस नहीं है। इतने में धर्म आ गया। ये 3 लाइन में पूरा जैन धर्म आ गया। क्योंकि आत्मा आ गया, 9 कर्म द्रव्य कर्म, भाव कर्म द्रव्य कर्म 9 कर्म आ गए, मतलब आत्मा से रही 3 लोक आ गए। आत्मा के मोह राग द्वेष के विकारी भाव भी आ गए, पर्याय भी आ गई। और बुद्धि मतलब जो सम्यक बुद्धि लीन हो रही आत्मा में, मतलब निर्मल पर्याय भी आ गई, आत्मा की विकारी पर्याय भी आ गई। भाव कर्म कह के बुद्धि जो लीन हो रही उसमें निर्मल पर्याय आ गई। आत्मा एक चैतन्य मात्र अनुभवी ज्ञान मतलब अनंत गुणों का समरूप आत्मा भी आ गया। और इससे रही जो द्रव्य कर्म है 8 कर्म की 148 प्रकृतियां उस जीव के संश्लेष संबंध वाली, और शरीर आ गया, मतलब शरीर और शरीर जिससे जुड़ा है वो सब आ गया, पूरा आ गया। इसमें आप तरकीब से 7 तत्व भी लगा सकते, 9 तत्व भी आ गए, सब कुछ आ गया। देवगुरु शास्त्र भी आ गए। क्यों? पर द्रव्य में वो आ गए, पुण्य भाव में आ गए, प्रदान शील तप आदि सब परिणाम आ गए। ऐसी ही प्रोसेस है, इतनी ही प्रोसेस है। हाँ, ये जो कुछ पद कहे हैं इनको अच्छे से जानकर इन दोनों में भिन्नता करके, भिन्नता कैसे करनी? जिससे प्रयोजन सदेगा वो और जिससे प्रयोजन नहीं सदेगा वो, ये दोनों जुदा जुदा करने पड़ेंगे। प्रयोजन सदने वाला एक चैतन्य मात्र अनुभवी ज्ञान है, और जिससे प्रयोजन नहीं सदेगा वो बाकी सब कुछ। पहले जाना, जानकर अलग अलग किया। पहले जाना ये गेहूं है और ये कंकड़ है, और फिर गेहूं और कंकड़ को अलग अलग कर दिया। गेहूं से प्रयोजन सदेगा, कंकड़ से प्रयोजन नहीं सदेगा। कंकड़ को अलग कर दिया, गेहूं को एक कर दिया, एक रख दिया। और ऐसा करके वो जो एक है भिन्न भिन्न कर दिया। पहले जाना, जान के भिन्न किया, भिन्न करके जिसे ग्रहण करना है ग्रहण कर लिया, जिससे छोड़ना है छोड़ दिया। बाकी कोई प्रोसेस नहीं। सवर निर्जरा और मोक्ष की यही प्रोसेस। ये कब तक करनी?
जब तक मुनिपना लेके शपथ श्रेणी चढ़कर, कौन सा मुनिपना लेना? दिगंबर मुनिपना लेना, नग्नत्व वाला, अंतरंग और बहिरंग दोनों नग्नत्व वाला, 28 मूलगुण सम्यक दर्शन के साथ वाला, वो वाला मुनिपना लेके शपथ श्रेणी चढ़कर 12वें गुणस्थान के अंतिम समय तक नहीं जाते हैं, तब तक यही मार्ग, फिर तो कोई चक्कर नहीं। 13वां गुणस्थान उसकी एक समय बाद आने, इसी से ये इतना प्रयास करता रहना, इसमें थकना नहीं पड़ेगा। हम तो अभी चौथे गुणस्थान के चक्कर में थक जा रहे हैं, साहब इतना कौन करेगा, अब ये कौन सा जमाना है, कहाँ सहन इतना रहा, अब आज के जमाने में कौन करता है। अरे भैया, आज के जमाने के अनुसार थोड़ी धर्म होता है, धर्म तो धर्म के अनुसार होता है, धर्म के अनुसार होता है, मतलब जैसा धर्म का है भगवान ने उस अनुसार होगा, दुनिया के अनुसार थोड़ी हो। तुम दुनिया को देख के करोगे तो होगा ही नहीं। 536 नंबर पेज, नीचे की 3 लाइन जो मैंने अभी चर्चा की, पढ़ लेते, मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए क्या कह रहे। इसलिए, किस लिए? इसलिए बुद्धि के द्वारा, बुद्धि मतलब ज्ञान की पर्याप्त, हम बार बार कहता हूं एकांती नहीं, हम सिद्ध समान मानते हैं शक्ति अपेक्षा से, बट उसका प्रकटीकरण बुद्धि में होगा, पर्याय में होगा, परिणति में होगा, तब तक वो सुख भोग नहीं सकते। हम सुख भोगने के लिए पर्याय में ठिकाने आना पड़ेगा, वो जब आएंगे तब, बोलने मात्र से हम सुखी नहीं हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं बुद्धि के द्वारा ये किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? आत्मा को, कौन सा आत्मा? जो एक चैतन्य मात्र अनुभवी है, उस आत्मा को शरीर से, नौ कर्म से, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म से तथा रागादि भाव कर्म से भिन्न एक चैतन्य मात्र अनुभवी ज्ञान में आत्मा को ही ज्ञान कह दिया। ये ज्ञान कैसा है? एक है, चैतन्य मात्र है, अनुभवी है, अननुभवी नहीं है। अन मतलब नहीं, ये अनुभवी है, इसको बहुत गजब का अनुभव है, इसके जैसा अनुभवी कोई नहीं। आप समझना, ये बाहर में जो अनुभव हम लेने के लिए बाहर में इतनी दौड़ कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं। इसका अनुभवी जो स्वयं अनुभवी है, उस अनुभवी का अनुभव कर लेवे, हमें केवल यहाँ तक का मार्ग क्लियर हो जाए, सिद्ध पद का मार्ग क्लियर हो जाए। इसीलिए तो 80वीं गाथा ही प्रवचन सार की, जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है, और अपनी आत्मा को जाना तो मोह का निर्मूलन हो गया। आत्मा को जाना तो अनंत को जान लिया द्रव्य गुण पर्याय से। अनंत को जान लिया मतलब मोक्ष मार्ग पूरा जान लिया, तो क्या बचा? कुछ भी बचा नहीं। 4 आघाती कर्म कुछ नहीं, सिद्ध पद को भी जान लिया, सब जान लिया। चौथे गुण स्थान में प्रतिज्ञा कुछ नहीं ली उसने, बहुत अनुभवी है। कभी भी दुख उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, आकुलता होती है, इसके पास जाना चाहिए। ये अनुभवी इतना गजब का है, इसलिए मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में चले जाते, हर अंतर मुहूर्त में उनको अच्छा लगता। इसके पास चले जाओ एकदम सेफ, इनके पास चले जाओ तो यही प्रायश्चित है, यही प्रतिक्रमण है, यही आलोचना है। नियम सारजी में क्या आया? शुद्ध उपयोगी प्रायश्चित। अनुभवी के पास चले गए, अब हमारे सब पाप खत्म हो जाए, हर अंतर मुहूर्त में चले जाते। गजब का इसकी एक बार टेस्ट लग गई, कोई समझदार व्यक्ति इसे छोड़ेगा नहीं। जिसे यथार्थ में टेस्ट लग गई वो तो लेके ही रहे, बार बार चाहिए, बार बार चाहिए।
और ये अनुभवी के बलबूते पे ही अनंत जीव मोक्ष गए। 320 गाथा में भी इसी का उदाहरण किया है जैसे आचार्य देव। इस अनुभवी, इसलिए आत्मा ही आत्मा का मित्र है सच्चा। बाकी बाहर के ठीक है, हम महिमा गाएंगे उनकी भी कि भाई आपने हमें धर्म मार्ग में जुड़ाया, आपने मार्गदर्शन किया, हम महिमा गाएंगे। बट सही मायने में आत्मा अनुभवी है और वो आत्मा ही आत्मा का मित्र है। वही पहुंचाएगा बराबर। किसमें? सुख में। सुख में पहुंचाएगा, सुख में धरेगा, सुख प्रकट कराएगा। तो नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भिन्न एक चैतन्य भाव मात्र अनुभवी ज्ञान में ही लीन रखना और कहीं लीन मत करना उसको। हाँ, किसी को भ्रम हो गया कि वो चैतन्य मात्र अनुभवी ज्ञान तो है नहीं, बट किसी को भ्रम हो गया कि यही चैतन्य मात्र अनुभवी ज्ञान है, उसमें लीन करेगा, मिलेगा नहीं। वही चाहिए, वैसा ही चाहिए, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं चाहिए। और हम लीनता कहाँ करते हैं? ये जड़ घर में करते हैं, गाड़ी में करते हैं, अचेतन धन में करते हैं, वस्त्र आभूषण में करते हैं। कहाँ लीनता कर रहे हैं हम? कहाँ लीनता करनी चाहिए? अनुभवी ज्ञान में करनी। इनके पास कुछ अनुभवी नहीं, ये तो ईंट पत्थर के बने हुए, ये तो पत्रे आदि के बनी हुई गाड़ियां आदि सब जो इस रखनी की नहीं रखनी है चर्चा ही नहीं चल रही है। वो तो जिसने उसने अपना देखना जैसा राग, श्रद्धा की बात चल रही है। मान्यता में लीन कहाँ हुए हम? तो कह रहे लीनता तो एक चैतन्य भाव मात्र अनुभवी ज्ञान में ही किया जाएगा। उसी में लीन रखना और किसी में नहीं। तो जितनी भी दुनिया 700 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, अभी 29 अंक प्रमाण नहीं दिख रहे, 700 करोड़ वो लीन कहां कर रही है? देखो हम कितने महाभाग्यशाली, कितने भाग्यशाली कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें लीन करने से सुखी हुआ जाएगा, सिद्ध पद प्राप्त होगा। अगले लाइन में सिद्ध पद की बात की उन्होंने उसी वहां पे। तो बोलते हैं एक चैतन्य भाव मात्र अनुभवी ज्ञान, एक ही वस्तु है, बस 4 विशेषण दिए। दुनिया को खबर नहीं इसकी, अच्छे समझना। हमें सुनने तो भी मिल रहा है, पढ़ने मिल रहा है, चर्चा करने मिल रहा है, और जोर लगे तो विचार करने मिलेगा। कैसा है ये चैतन्य भाव मात्र अनुभवी ज्ञान, जो एक ही अनेक नहीं, और इसी में लीन रखने से ही सुखी होगा, सिद्ध पद मिलेगा, कर्मों से मुक्त होगा, और किसी से नहीं हो, किसी से नहीं हो, ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। अभवी ऐसा कर नहीं पाएगा, अभवी ये लीन नहीं कर पाता है। देखो हम सब महाभाग्यशाली, हम लीन कर सकते, कर लिया तो बहुत अच्छा, बनाए रखना, और नहीं किया, यही करने योग्य काम है, ये करना चाहिए। बाकी के नहीं हुए चलेगा, बाकी के आरंभ परिग्रह ये सब बाहर के नहीं हुए, 2 काम कम हो गए लौकिक के चलेंगे, एक आध कोई पूजन छूट गई चलेगा, एक आध कोई क्रिया नहीं की चलेगा, एक आध दिन अनशन नहीं किया चलेगा। अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पाप से तो अच्छा ही है कथनचित, बट मेन फोकस कहां होना चाहिए? एक वस्तु के ऊपर फोकस होना चाहिए, एक ही वस्तु। कितने भाग्यशाली हम, 700 करोड़ में से 10-20 लाख लोगों को भी पता नहीं होगा। ऐसे तो जैनी 50 लाख है, शास्त्र कितने पढ़ते बेचारे, तो बस चत्तारी मंगलम पाठ पूजन वूजन करने ही खत्म हो जाता। 10-20 लाख भी पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे, क्या समझते होंगे, उनको ही पता है। तो केवल ही जाने और वो जाने।
जो भली बातें पढ़ता है, समझता है, ये अपनी बात है, ये दूसरे की नहीं, ये वस्तु अपनी है। हम क्या कहते हैं, मुझे अनुभव लेना है, मैंने यहाँ अनुभव लिया, सी होने के बाद में ये आर्टिकल चीफ फॉर्म में अनुभव लिया, उसमें लिया, डॉक्टर होने के बाद में यहाँ किया, वहाँ किया, इंजीनियर होने के बाद में यहाँ किया, वहाँ किया, अनुभव लेना पड़ता है साहब। ये कह रहे बना बनाया अनुभव ही है तुम्हारे पास, ठीक है, वो अनुभव अपने आजीविका के लिए करना पड़ेगा, उसकी नहीं, वो तो जैसी उनकी सिस्टम वैसे ही चलना पड़ेगा, अपने मन का चलेगा नहीं। बट साथ साथ में जो बना बनाया अनुभवी है उसका लक्ष्य रखना चाहिए, वो लक्ष्य में रखना चाहिए। ये सामान्य हमारा लौकिक का अनुभव कुछ नहीं, हम सामान्य कहते हैं घर में बच्चा कुछ गलती करता है, कोई घर के सदस्य करते हैं, अब हम इतने अनुभवी, इतने हमने दुख सुख देखे हैं, इतने दिवालियां देखी है, इतने बारिश आदि जो भी कुछ कहते हैं कहने वाले, वो अनुभव काम का नहीं, वो अनुभव लौकिक वाला। आत्मा को जाने बिना वो अनात्मा का अनुभव काम का नहीं, ठीक है, भूमिका अनुसार कहना पड़ेगा। बट ये अनुभव होगा तो वो अनुभव को भी कथनचित कहा जाएगा काम का। हम स्वयं अनुभवी है, कोई हमें अनुभव देने नहीं आने वाला है। और ऐसे अनुभवी ज्ञान मात्र का जब ज्ञान के पर्याय, श्रद्धा के पर्याय, चारित्र के पर्याय लक्ष्य करती है, प्रतीति करती है, जानती है, लीनता करती है, तब सुख का सागर उमड़ जाता है। सुख का सागर उमड़ने का और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसा क्यों है साहब? ऐसा वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का स्वरूप है सब। पर वस्तु से ऐसा सुख का समुद्र क्यों नहीं मिल सकता है? पर वस्तु से मिलने लग जाए तो उसका सुख का समुद्र कम हो जाए, उसका घट जाएगा। पर वस्तु ने अपना सुख दे दिया तो दो वस्तुएं मिल गई, दो वस्तु मिल गई तो वस्तु स्वतंत्र रहेगा नहीं, सिस्टम नहीं चलेगी। और सहज में ऐसा वस्तु का स्वभाव है। क्यों है? स्वभाव में प्रश्न मत पूछो, ऐसा है और ये है, यही ठीक है। नहीं रहता था तो सब धांधल हो जाती थी, गड़बड़ हो जाती थी। किसी का सुख चोरी हो गया, साहब मेरा इतना सब सुख था, इतना ज्ञान था, इतना अनुभव था, खत्म हो गया, कहाँ चला गया? दूसरा लेके भाग गया। अब भागो, जैसे लौकिक में होता है, अपना धन लेके कोई भाग जाता है, लड़की लेके भाग जाता है, लड़का कहीं कुछ करके कुछ लेके भाग, कुछ भी होता रहता है। कितनी धांधल हो जाती, सब कभी लग नहीं रहा था कि वो ऐसा करेगा। वो नौकर तो हमारा 25 साल से था, पैसा लेके भाग गया। लड़की तो इतनी अच्छी थी, इतनी होशियार थी, पता नहीं वो रोड फिरू के साथ में कैसे भाग गई। अब धांधल कितनी हो जाती इसमें। और यह मानो ये होता था वस्तु स्वभाव में, अनुभवी ज्ञान चुराई लेके गया, कोई भाग गया, कोई निकल गया, कोई कर गया, तो कैसे हो? गुरु लोगों को कितना गजब का है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। देखो महिमा आनी चाहिए हमें अपने गुणों की, अपने वैभव की, अपनी यशोगाथा की, जो बनी बनाई किसी ने बनाई नहीं, कोई बना नहीं सकता। क्योंकि कोई बनाने वाला होगा तो लेने वाला भी आ जाए। अब बनाना लेना फिर ऐसे हमको तो गोरख धंधे करते बैठे। तो ये जो अनुभवी है, इस अनुभवी के पास जाना पड़ेगा। इतना गजब का अनुभवी है ये अनुभवी, इसको अनुभवी क्यों कहा, क्या कहा? देखो किसी गजब, एक एक विशेषण देखो उनके कैसे। जयचंद जी साहब, एक चैतन्य भाव मात्र अनुभवी ज्ञान में, अनुभवी ज्ञान मतलब ज्ञान की पर्याय नहीं, अनुभवी ज्ञान मतलब अनंत गुणों का पिंड, ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड की बात कर रहे हैं। और बुद्धि मतलब पर्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि अनुभवी ज्ञान में लीन रख रहा है बुद्धि को। तो जिसमें लीन रखा जा रहा है वो शाश्वत ध्रुव वस्तु। ये अनुभवी कितना है? इसे पहले से अनादिकाल से, जब नित्य निगोद में था तभी में पता था कि इसे पता है पर द्रव्य से कुछ होता नहीं।
विकार करके कुछ फायदा नहीं। इसलिए अनुभवी इतना गजब है कि निर्विकार ही रहता। मेरे को आज अगली गाथा चालू करनी थी, बट क्या पता अभी भाव हो गए, इसको थोड़ा सा विचार करें, चिंतन करें। अनुभवी, क्योंकि अनुभवी शब्द मेरे ख्याल से अभी तक हमने पहली बार ही पढ़ा है, अभी तक की गाथा। इसका अनुभव कितना गजब है, इसे इतना गजब बना बनाया अनुभव है। ये कोई माठा नहीं, कौन? अनंत गुणों का समूह द्रव्य। ये कोई मूड नहीं, ये जानता है सब कुछ। इसे पता है पर द्रव्य से कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए अपरिणामी है। पर द्रव्य के पास कुछ भी विकार नहीं करता है, निष्कर्म है। ये कहता है पर द्रव्य के संदर्भ में कोई कर्म करके फायदा नहीं, इसलिए निष्कर्म है। कैसा अनुभवी है? बना बनाया अनुभव। पर्याय अभी कुछ भी करती है, पर्याय अनुभवी नहीं हुई है। पर्याय कब अनुभवी होगी? अनुभवी में लीन होके ही अनुभवी होगी। उसे अनुभवी होने के लिए एक बार के लिए लीन होना ही पड़ेगा, तब उसको यथार्थ अनुभव, पार के अनुभव से कुछ कहा। क्या कहते हैं? हमने धंधा सीखने के लिए अपने पास अनुभव के लिए नहीं भेजा, बच्चे को अपना साले के पास भेजा, फलाने के पास भेजा, वहां अनुभव लेके आ गया। वो बड़ी कंपनी में जाके बड़े बड़े लोग करते, जैसे रिलायंस वाले या बड़े वाले जिनके बच्चे पढ़ाई करके आते, तो अपने पास तुरंत नहीं बुलाते, तुम बाहर जाओ अनुभव करने। वो एक गुजरात का कोई फेमस केस है, नाम भूल रहा उस व्यक्ति का, अब्जाधीश लड़का हो गया तैयार, उसको बोला बिना पैसे के तो 6 महीना साल भर अनुभव ले क्या। वो कहीं केरल में कोई होगा गांव, वहां गया एज ए लेबर, करोड़पति अब्जाधीश का बच्चा, और वो अनुभव लेने के बिना पैसे के निकला हो गया। 2-5 जो भी दिए होंगे भाड़े आदि के, उस बलबूते पे 6 महीना साल भर अनुभव लेके आया। फिर कहा अभी बैठ के गद्दी, जो भी प्रसंग देख लेना। कोई गुजराती का आता है, सूरत का या कहीं के हो गए, नाम भूल रहा हूं मैं भी। ये तो अपने पास पड़ा है, उसको तो केरल जाना पड़ा गुजरात से। कल मैं ऐसी सामान्य चर्चा कर रहा था शाम में, कोरोना का इतना विकट प्रसंग आया, फिर भी हम अनुभव नहीं लेते। अनुभव से चर्चा कर रहा हूं। इतना वैराग्य का अनुभव प्रसंग था, फिर भी लेते नहीं, और फिर वापस लीन होते हैं। ये कह रहे इस अनुभवी का अनुभव ले लो, और दूसरा कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय, सबके ऊपर एक रामबाण उपाय, एक चैतन्य भाव मात्र अनुभवी ज्ञान में लीन होना। कैसे लीन होना? तो भिन्न होके, किससे भिन्न होके? तो शरीर आदि 9 कर्म से, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म से, और मोह राग आदि विकारी भाव कर्म से। किसको लीन होना? बुद्धि को लीन होना। बुद्धि को गहन नहीं रखना, बुद्धि को लीन रख, बुद्धि को तिजोरी में नहीं रखना, सड़ जाएगी वो। सही बुद्धि का यूज करनी। हम आज का होमवर्क ऐसे एक चैतन्य भाव मात्र अनुभवी ज्ञान में लीन करने के लिए हम 24 घंटे में कितना समय देते, एक साल में कितना समय देते? धैर्य होंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस, विश्वास, कितना देते? और पर द्रव्य में लीन होने के लिए कितना समय जाता है? ये अकाउंट करना चाहिए, बनाना चाहिए भी अकाउंट, कि 24 घंटे में कल रात से लेके आज रात तक। रात में इसलिए कहता हूँ, दिन में बहुत टेंशन होता है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, नहाना भी है, पूजा भी करनी है, दुकान पे भी जाना है, उसको फोन भी लगाना है, तो दिन में फिर वो स्थिरता से नहीं। रात्रि में तो क्या है, 10 मिनट लेट सोएंगे। तो कल रात्रि से आज रात्रि 24 घंटे में पर द्रव्य में कितनी लीनता की और स्वद्रव्य में कितनी लीनता की, करो। सामायिक में चिंतन करो, एकांत में बैठ के करो, समय दो अपने आप को। और उपाय नहीं है,
नहीं तो सुना, अच्छा लगा साहब, बहुत अच्छी आत्मा की बात करते हो, कैसे हमारे कुंद कुंद देव, वाह 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 वाह, फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा? जब भिन्न करके, जानकर भिन्न करके लीन होंगे तभी होगा। 3 प्रोसेस है, जानना, दोनों को जुदा जुदा, दोनों के लक्षण जानना, किसके? आत्मा के और बंध के। बंध में फिर द्रव्य कर्म भाव कर्म न होगा, और ये दोनों को जानकर फिर भिन्न कर, ये भी ज्ञान ही करेगा, बुद्धि करेगी। और जो ऐसी बुद्धि लगाता है, लीन करता है, वो बुद्धिमान है। और जो ऐसी बुद्धि नहीं लगाता है, भले उसकी बुद्धि बाहर में बहुत सुंदर होगी, बाहर में अज्ञानी उसकी महिमा गाते होंगे, साहब 10 साल का है और पीएचडी की डिग्री मिल गई, साहब 18 साल में इतना व्यापार धंधा कर लिया, इतने पैसे कमा लिए, इतना स्टार्टअप चालू कर दिया, इतना ये कर दिया, ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। काम कर, बेकार वाला। बुद्धि का कैसे यूज करना सीखना चाहिए, ज्ञानी यूज। कहां लीन करना? एक वस्तु, कितना सरल काम, बहुत सरल काम, वो झंझट मिटा दी। वो कहते शरीर के बाहर में तो उलझो ही मत, निर्णय कर लो, बाहर वाला है तो बाहर वाला। अब शरीर में भी शरीर रह गया, कर्म दिखते नहीं है, बट ज्ञान नहीं है कहते हैं, और भाव कर्म राग आदि के, और बच गया अपना ज्ञान। अभी इसमें तुम खेलो, कितना खेलना है साहब, इससे पेट कहाँ भरेगा? भर जाए। करते उसकी भी चर्चा भी अगली गाथा में चलेगी। देखिए क्या कहते हैं, तो ये कह रहे हैं बुद्धि के द्वारा आत्मा को शरीर से, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म से तथा रागादि भाव कर्म से भिन्न, ये हमेशा से भिन्न था, जुदा था, इसलिए जुदा है, जुदा होगा। जुदा नहीं रहता था तो होता ही नहीं। भिन्न एक मतलब भाव कर्म से भी भिन्न है, वर्तमान में हो रहे एक ही आत्मा में, दोनों के प्रदेश एक, दोनों का द्रव्य एक, प्रमाण का द्रव्य, दोनों का क्षेत्र एक, क्षेत्र ही प्रदेश बोल दिया मैं, दोनों का काल जुदा है, दोनों का भाव जुदा है। दोनों का काल कैसे जुदा है? एक अनादि अनंत है, एक साधिशान, एक पर्याय है और एक द्रव्य अपरिणामी है, एक परिणामी। भले उसका अपरिणामी का ध्रुव 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 ऐसा परिणाम हो रहा है, बट उसको गौन करके एक जैसा कह दिया। और भाव में फर्क है, एक का साधी शांत भाव, एक का अनादि अनंत, एक का स्थिर भाव है, एक का अस्थिर भाव है। तो भाव कर्म से भी भिन्न है आत्मा। ये दो द्रव्य खड़े हो गए, एक ही द्रव्य में दो द्रव्य खड़े कर दिया। ऐसा भिन्न एक चैतन्य भाव मात्र अनुभवी ज्ञान में ही लीन रखना, और कहीं लीन नहीं रखना, इसी में ही, मतलब अन्य जगह नहीं रख लीन। तो अपना पुरुषार्थ क्या आएगा? पर द्रव्य की लीनता को स्वयं होके घटाना पड़ेगा। पर द्रव्य में लीनता किसने की? घर, गाड़ी, बंगला, मकान, पुत्र, कलत्र आदि, मित्र आदि, दुकान आदि, ये शरीर आदि, वस्त्राभूषण आदि, इसमें लीनता, अपनत्व, एकत्व का अध्यवसाय किसने किया? जीव ने किया। उसको दूसरा कैसे करेगा? गुरु कैसे दूर करेगा उसको? मैंने लीनता की है, गुरु कितना भी चिल्लाया वहां से, दूर कैसे हो? वो कह सकता है उस उपदेश के निमित्त से, मैं अगर उस लीनता को घटा दूं, कम कर दूं, आवृत्त कर दूं, मर्यादा में लेके आ जाऊं, वहां से हटूं, तो कहा जाएगा साहब धन्यवाद,
आपने उपदेश दिया, हमारा काम हो गया। अब वो तो कहने में बाधा नहीं, बढ़िया करे ही नहीं, कैसे होगा? करना पड़ेगा ना। 4000 में से 3999 कर चुके, अब एक करने को तैयार नहीं, क्या कर सकते हो? तो 3999 का भी उन्होंने नहीं किया। अगर कर सकते थे तो एक का क्यों नहीं किया साहब? एक का क्यों नहीं किया, हमारा प्रश्न है। एक का भी नहीं किया, किसी ने किया ही नहीं। यही तो जय धर्म है। निमित्त कहने में बाधा नहीं, उपस्थिति में बाधा नहीं, खड़े रहने में बाधा नहीं, बाहर पर होगा वो बाधा से। प्रकरण कहां से चल रहा था कि लीन रखना, सो यही दूर करना है, आत्मा और बंध को दूर करना है, बस इतना ही। इसी से सर्व कर्मों का नाश होता है और सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, ये सा जानना चाहिए। ऐसा तुम जानो, हम कह रहे। और क्या जानो? सिद्ध पद की प्राप्ति इसी से होगी, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं। ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, ये 3 लाइन में जो कहा है वैसा तुम कर लोगे, अंतर्मुहूर्त में तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। अंतर्मुहूर्त में 41 प्रकृति का बंधन निरोध हो जाएगा, मतलब उन कर्मों का बंधना नाश हो जाएगा। ये सम्यक दर्शन की प्रक्रिया करते वक्त तुम्हारे जो स्थिति में कोड़ा कोड़ी वाले थे, अंत कोड़ा कोड़ी में आ जाएगा, मतलब बाकी के कर्मों का नाश हो जाएगा। सिद्ध पद में समय लगेगा, क्योंकि पूर्ण नहीं हो पा रहा है काम, और अभी नहीं होगा, वो फिर वहां आगे करना पड़ेगा। तो यथायोग्य क्षेत्र, यथायोग्य काल में होगा, वहीं जाना पड़ेगा बराबर। और ये नहीं होगा तो सुखी नहीं होगा। और तुम्हें सुखी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छे से निर्णय कर साहब, नहीं सुख के अलावा मुझे धन भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, आभूषण भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। ये क्यों चाहिए? धन रहेगा तो किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा तो याचना नहीं करनी पड़ेगी, याचना नहीं करनी पड़ेगी, दुखी नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे तो सुखी होंगे। वस्त्र अच्छे रहेंगे, सब कहेंगे बहुत अच्छे, आप भी अच्छे। खराब रहेंगे तो दुख होगा, कोई कहेगा साहब कैसे वस्त्र पहने, कैसे ही किए, कैसे आभूषण पहने, आदि 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 सब में लगा लो। सबके पीछे अभिप्राय में सुखी होना ही पड़ा है। बाहर में भी कितने प्रयास करो, अंदर वाले सब इसी में। तो ये महत्वपूर्ण 3 लाइन की चर्चा थी, इसमें सब सार आ गया है। अनुभवी ज्ञान कैसा होता है, उसमें हम कितना समय दे रहे हैं, विचार करना। ये अनुभवी ज्ञान कैसा है, इसका भी चिंतन। सामाजिक में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आता है, सब क्या चिंतन करें, करो चिंतन। अनुभवी ज्ञान मतलब कैसा, क्या अनुभव है, इसको कहां गया अनुभव लेने को? ये आप तो कहते हैं अपरिणामी, फिर इसके पास क्या अनुभव है, इसके जैसा अनुभव कोई, ये उलझता ही नहीं। ये इतना अनुभवी कि इसको बंधन ही नहीं होता, बंधन नहीं तो मुक्त होने की इसको जरूरत ही नहीं। ये अनुभव है इसके पास, बंधन होने ही नहीं देता हो। ये कभी दुखी हुआ नहीं, हमेशा सुखी, अनुभवी है इसलिए हमेशा सुखी। अब पर्याय में प्रकट करके देख लो, 537 नंबर पेज के ऊपर 295 गाथा के उत्थानिका में अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं, आत्मबंधो द्विधा कृत्वा किम कर्तव्यमिति चेत। आत्मा और बंध का द्विधा करके क्या करना चाहिए? साहब दोनों अलग अलग कर दिए, अब क्या करें? वैसे तो जयचंद जी साहब कह रहे कह के आगे ये दूर कर दिया तो हो गया था, बट कहेगा साहब क्या करे, करना क्या? इसके प्रश्न का उत्तर में वो गाथा लिखते, एक बार पाठ करते हैं। जीवो बंधो यथा चिज्जन्ति सल्लग्ने नियतेयं बंधो छेदे दौ शुद्धो अपाय गेतौ।
गाथार्थ में लिख रहे तथा, तथा मतलब इस प्रकार मतलब ये जो इतनी चर्चा करके आए हम, ये चर्चा का सार कह रहे। इस प्रकार इतना सब करके जीव बंधच, जीव और बंध नियताभ्याम स्वलक्षणाभ्याम, अपने निश्चित स्वलक्षणों से छिद्यते, छेड़े जाते हैं, भिन्न किए जाते हैं, अलग अलग किए जाते हैं। कौन छेड़े जाते हैं, अलग किए जाते हैं? जीव और बंध। कैसे? अपने निश्चित स्वलक्षणों से। वो कौन से थे? अमृतचंद्र ने आत्मा का लक्षण चैतन्य, चेतकपना, और बंध का लक्षण राग आदि, ये दोनों लक्षण से छेड़े जाते हैं, भिन्न किए जाते हैं। बंध वहां इनको छेद दिया, भिन्न कर दिया, तो वहां क्या करना? वहां बंध को चेतव्यम, छेदना चाहिए। बंध को क्या करना चाहिए? छेदना चाहिए, अर्थात छोड़ना चाहिए। बंध को छेदो, छोड़ो या उत्पन्न ही नहीं होने दो। बंध उत्पन्न नहीं हुआ, ही छेदना है, छूट गया। बंध का नाश कर दो, उत्पन्न नहीं हुआ मतलब नाश हो, तो ये करना चाहिए। और क्या करे साहब? कब होगा ये सुख प्रगट? तो बस कुछ नहीं, और शुद्ध आत्मा को गृहीतव्य, ग्रहण करना चाहिए। ये शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। तो पूरा सार आ गया। आत्मा और बंध दोनों को जानो, जानकर भिन्न करो, छेदो। बंध को छेदा मतलब भिन्न किया, छोड़ा, नाश किया, उत्पन्न नहीं होने दिया, और आत्मा को लिंक एंड तक लेके गए। इतना जैन धर्म है। इसका फिर विस्तार 12 अंग में चले, फिर अलग अलग प्रकार से समझाएं। फिर बंध में फिर खड़ा करेंगे भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। फिर भाव कर्म में खड़ा करेंगे, फिर दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। फिर दर्शन मोहनीय में कहेंगे मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यकत्व। फिर मिथ्यात्व कहेंगे 70 कोड़ा कोड़ी, ये वो, कितनी स्थिति, कितना अनुभाव, कितना ये, कैसे परिणाम, असंख्यात लोक प्रमाण। फिर सम्यक मिथ्यात्व में गुड़ और दही, फिर वो मिथ्या सम्यकत्व में छलमल आधार, फिर चारित्र मोहनीय में फिर अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान, फिर संज्वलन, और फिर नो कषाय, फिर अनंतानुबंधी में क्रोध मान माया लोग, इसमें ये, फिर क्रोध में भी फिर वो पत्थर की तरह, शिला की तरह, इसकी तरह, ऐसे 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 भेद प्रभेद करते जाएंगे, पूरा विस्तार करते जाएंगे, खोलेंगे उसे। संक्षेप दृष्टि वाले के लिए मुक्ति का ही उपाय, फिर विस्तार रुचि वाले के लिए हम पूरा खोलेंगे। फिर द्रव्य कर्म में, ये तो हो गए भाव कर्म, द्रव्य कर्म में फिर बताएंगे देखो भैया आप ऐसा मोह राग द्वेष का करते हो, ये 28 प्रकृति में, तो देखो उससे फिर ज्ञानावरण की इतनी बनती है, दर्शनावरण की, अंतराय की, मोहनीय की, फिर आयु नाम गोत्र, फिर आयु में देवगति, ये फिर देवगति में भवनवासी, ये व्यंतर, ये ज्योतिष, फिर ज्योतिष में भी 5 नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, तारे, और फिर इतने कोड़ा कोड़ी, उनकी ऐसी स्थिति होती है, फिर 790 योजन, 800-900 योजन, तो ऐसा सब आगे बढ़ता 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 पूरा पूरा खड़ा हो जाएगा। करते जाओ उसको, खड़ा करते जाओ। देव आयु, फिर देवगति अलग है, देव आयु अलग है, गति ये नाम कर्म की प्रकृति है, आयु ये आयु कर्म का है, आयु तो उसका एक संबंध रहता है, गति तो ये औदैहिक भाव है, फिर गति में फिर उसकी 93 प्रकृति है, फिर इसको सहनन है, इसको संस्थान है, ये सहनन होगा तो मुक्त होंगे, ये सहनन होगा तो सात्विक नरक जाएगा, वो संस्थान होगा, फिर खड़ा करते जाओ इसमें।
करो, तुम कितना कर सकते हो उतना करो, तुम्हारी जितना लगा सकते। देखो हमें केवल ज्ञान की महिमा आती है, इसका विस्तार कैसे कैसे होता है ये सब ज्ञान में जाना उन्होंने, ये कोई बेकार की चीज नहीं। और सबका समन्वय कर सकते हैं हम। पहले तो ये विस्तार से जानेंगे और जानकर उसका लिंक करके समन्वय हो जाएगा। हाँ बराबर कह रही है, ये सब बात बराबर है। निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से, उपादान आदि की अपेक्षा से अलग अलग चर्चा चलेगी, जैसा जैसा प्रकरण रहेगा। और चलेगा फिर उच्च गोत्र नीचे गोत्र तो ठीक है, और नाम कर्म में फिर और विस्तार, और फिर ये प्रकृतियों में भी फिर बहुत चलेगा। फिर उसमें और खड़ा करेंगे, कांडक घात खड़ा करेंगे, गुण संक्रमण करेंगे, अपकर्षण उत्कर्षण उदीर्णा, फिर करना नहीं हो खड़ा हो जाए। अब बोले कर्म का, फिर द्रव्य कर्म का स्थिति होती है, उदय होता है, सत्ता होती है, उदीर्णा होती है, अपकर्षण होता है, उत्कर्षण होता है, संक्रमण होता है, निदत्ति निकाचित उपशम क्षयक्षम, फिर ये सर्वघाती प्रकृति, ये देशघाती प्रकृति, फिर इसका ये जात्यंतर प्रकृति। अरे साहब क्या चल रहा है? अरे भैया ये सही, ये सही, फिर इसमें लगाओ अपना दिमाग। सामान्य से विशेष बलवान होता है, विशेष को जानना पड़ेगा। तुम बोले जे नहीं आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, सिद्ध है, सॉरी साहब नहीं काम होगा आपका। शुद्ध बुद्ध बोलने से वो शुद्ध बुद्ध पकड़ में नहीं आ रहा है ना, उसको पकड़ में आने के लिए पहले विस्तार से समझना पड़ेगा और फिर समेटना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं। एक बार करेंगे अच्छे से करेंगे। अब पूर्व में जो हो गया हो गया, सब इतने सब पढ़ लिए बट कैसे पढ़े? अब अच्छे से पढ़ो, समय है तो कर लो काम। और नो कर्म में तो अलग अलग शरीर, फिर औदारिक शरीर आहार वर्गना में, और फिर वैक्रियक शरीर, फिर वो वैक्रियक में इतनी वैक्रिया कर सकता है, इतनी लब्धियां, फिर अनिमा गरिमा, ये वो फिर पूरा खड़ा हो जाए। फिर इससे समोशरण की रचना करते हैं, 1 लाख योजन का हाथी बन जाता है साहब उसका, वो आते हैं, फिर ये सब चलता रहेगा। फिर शरीर में, फिर शरीर जिसके साथ रमन करता है वो रमणी, शरीर जिससे उत्पन्न होता है वो जनक जननी, शरीर जिसको उत्पन्न करता है, फिर इसका फिर और विस्तार करें। फिर विश्व में क्या क्या खड़ा होता है, सब खड़ा हो जाए। कहां से लिया था ये प्रकरण? ये संक्षेप में सब आ गए। दोनों को जानना मतलब पूरे विश्व अनंत गुणों का समरूप आत्मा छोड़ के बाकी सबको बंध में डाल दिया। अनंत गुणों समरूप आत्मा और उस आत्मा में लीन होने वाली, उसको जानने वाली निर्मल करें, ये दोनों को एक में खड़ा कर। ज्यादा से ज्यादा करना है 3 दिन। वो आत्मा, ये आत्मा और इनको जानने वाली ज्ञान की पर्याय, और ये बाकी का पूरा विश्व, ये इसको जानो, ये जानने का काम ये करे। ऐसा करो, अच्छा है एक ही जगह। नहीं तो आत्मा और इसको साथ में रखना चाहिए, वो तो जरूरी, क्योंकि अपने को आत्मा के साथ ज्ञान को, बुद्धि को रखना है। और ये बंद इसमें पूरा, फिर उसको खोलो, तुम कितना खोल के समझो। तो ये व्यर्थ के नहीं है, ये गोमठ साथ जीव कांड कर्म कांड आदि सब काम के महिमावासी होती, पढ़ना नहीं समझ में आता है, हमारी कमजोरी, उसको व्यर्थ मत को। हम नहीं कर पाते तो छाती ठोक के कहो सब कर नहीं पा रहे, हमारी गलती, हमारा अपराध है, हम करेंगे। भावना है ठीक है, थोड़ा देर सवेर हो सकता है, तैयारी चल रही है, अंदर में भावना बन रही है, हो जाएगा, एक बार वो भी हो जाएगा। ये दोनों को जाना, इसने, इसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्ञान की पर्याय के ऊपर, बुद्धि की पर्याय के ऊपर। और इसीलिए इसको मिथ्या ज्ञान कहा है। भैया तुझे मिथ्या ज्ञान क्यों कहा? तूने इसको जाना नहीं, तूने इसको क्यों जाना नहीं? इतने काल से क्यों घुमाया हमें इतनी सारी योनियों में, क्यों किया तुमने ऐसा? अब उसको जा पूछ, ज्ञानी ज्ञान को पूछ रहा है।
अभी इसकी होनार बनी, गर्भित शुद्धता में चल रहा है, अभी ग्रंथि भेद नहीं हुई है। जो ये जानेगा, जानकर ये पहले इसके साथ जुड़ जाता था, जैसे जैसे जानता है वैसे वैसे इसका आकर्षण कम होता जाता, आकर्षण कम हो रहा है। और इसको जैसे जैसे जानता है, अनुभवी यहाँ अनंत वैभव, चैतन्य मात्र, स्थिर मैं हूँ, मेरा वैभव, अनंत सुख पड़ा है, आदि आदि शुद्धता, ये सब जानता है। यहाँ से हटता है, यहाँ आता है, और यहाँ ये भिन्न किया, छेदा, जाना, छेदा और लीनता की, बस सो ज्ञान ही करेगा, सब ज्ञान करेगा और कुछ नहीं, कोई नहीं करेगा। इतना ही जैन धर्म है। इस जैन धर्म के इसमें इतनी विशेषता होने पर, इस यथार्थ सुख देने की महिमा होने की वजह से पूरी दुनिया समझदार व्यक्ति इस जैन धर्म की महिमा गाती, इसी की वजह से गाती। और इसमें पूर्ण हिंसा आ गई, हिंसा कुछ भी नहीं, पर द्रव्य को हमने कुछ नहीं किया, कोई मारा नहीं, काटा नहीं, कुछ नहीं, द्रव्य कर्म जड़ है, उसको भी कुछ नहीं किया, बस हमने ये काम कर दिया। हमने हमारे भाव कर्म को, विकार को छेद दिया, भिन्न कर दिया, छोड़ दिया, बस हमने छोड़ा, मतलब ज्ञान के परे यानी छोड़ दिया, खत्म बात। अभी अप्रत्याख्यान वाले, प्रत्याख्यान वाले, संजन वाले हो रहे, होने दो, इसको करने दो, चारित्र को करने दो, विकार करने दो, चारित्र को विकार करने दो, आत्मा में ही हो रहे। बट ये ज्ञान कह रहा है, मैं जब तक तुमसे जुड़ा नहीं हूं, भिन्न हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, तब तक मुझे कोई भय नहीं, तो हो जाएगा। अब कहाँ जल्दबाजी, कहाँ तीर्थंकरों को कोई जल्दबाजी नहीं, मुनिराज को भी कोई जल्दबाजी नहीं। मुनिराज को कभी ऐसा नहीं लगता है क्यों नहीं हो रहा है, क्यों शपथ श्रेणी चढ़ नहीं रहा, शांति, स्वकाल में होगा, क्रमबद्ध में लिखा, बस मेरा मेन काम हो गया है, अब आकुलता नहीं, ये मेरे को प्रतीति में आ रहा है, बस प्रयास करता रहूंगा मैं ऊपर चढ़ने की। बट ऐसा कोई मिथ्यात्व का परिणाम नहीं कि नहीं मैं अभी चढ़ के दिखाऊं, जब होगा जब होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला धर्म करे तो दान व्रत शील तप धर्म कहा जाए, और ये वाला करे नहीं तो दान व्रत शील तप भी थोड़ा बहुत, वो कुत्ते को टुकड़े मिलते हैं वैसे टुकड़े मिल जाएंगे, आपको मिल जाएगा, देवगति मिल जाए, कोई किलविश विलविश ये वो कुछ भी भवनवाची किधर भी चले जाए, क्या उसमें पीछे नहीं लगना, उसमें बेकार की चीज है। हाँ, दान व्रत शील तप करना, बट अहंकार नाम कमाने के लिए ये सब नहीं। दान व्रत शील तप जो भी किया जाएगा, अपनी जितनी सामर्थ्य उसको देख के किया जाएगा, पाप से बचने के लिए किया जाएगा, और सचारी है इस अपेक्षा से किया जाएगा, अपराध बुद्धि से किया जाएगा, धर्म बुद्धि से नहीं किया जाएगा, स्वामित्व बुद्धि से नहीं किया जाएगा, उपादेय बुद्धि से नहीं किया जाएगा। श्रद्धा में तो उसमें ये बुद्धि होगी, बट चारित्र में उसका फिर भी किया जाए, साथ में चले। हमें ज्यादा दान व्रत के पीछे घूमना नहीं चाहिए, ये मेन धर्म ही नहीं हो रहा है, ये मेन धर्म करना चाहिए, इसी से मोक्ष होगा के, और दूसरा कोई मोक्ष का कारण नहीं। आज का समय आ गया है, कल थोड़ी सी विस्तार चर्चा ये चलेगी कि शुद्ध आत्मा को ग्रहण करके और कुछ भी होने वाला है कि नहीं होने वाला है, समझते हो चर्चा करते हैं।